अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपना बनाने की एक सरप्राइज एपिसोड। जी बिल्कुल, आप लोगों ने एपिसोड 30 पढ़ ली होगी और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एपिसोड 31 तो बहुत दिन बाद आएगी भाई, लेकिन यही तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि आज हम आप लोगों के लिए एपिसोड 31 भी लेकर हाजिर हो चुके हैं। भाई, हमने सोचा आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया है एपिसोड्स का, तो क्यों ना आपको खुश कर दिया जाए डबल एपिसोड देकर। तो फिर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 31, जिसको शुरू करने से पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकॉन को, ताकि आप अपना बनाने की कोई भी एपिसोड को मिस ना कर सकें। तो फिर जल्दी से बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। अपना बना ले, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 31। मेरी बेहतरी, वाह, मुझसे मेरी माँ को दूर करना, मेरे छोटे से दिमाग में उनकी और मेरे सुतीले बाप के लिए नफ़रत भरना, इसमें कौन सी मेरी बेहतरी थी बताएं। अनाविया ने अपने बाप को देखा, जिनके चेहरे पर ज़रा बराबर भी शर्मसारी नहीं थी। एक लड़की के लिए माँ कितनी ज़रूरी होती है, ये कोई मुझसे पूछे, जिसने अपनी माँ के होते हुए भी बिन माँ की यतीम लड़की जैसी ज़िंदगी गुजारी है। मगर आपको क्या, वो किरची किरची लहजे में बोली, आपको ये मुझसे और मेरी माँ से ज़्यादा अजीज़ थी। उसने साइड पर खड़ी यशवा की तरफ इशारा किया। बदकिस्मती से ये खातून भी आपसे प्यार करती हैं, और अगर आप इनसे रिलेशनशिप में थे तो ये रिश्ता मुझसे छुपाने में मेरी कौन सी बेहतरी थी। क्या पता मैं भी इनसे मानूस हो जाती, प्यार करने लगती। क्या पता ये मुझे अपनी बेटी समझकर मेरी माँ की महरूमी दूर कर देती। अनाविया की आवाज़ भरा गई। अनाविया, तुम? शेख हाशिम सुल्तान ने उसे चुप कराना चाहा, पर वो उनकी बात काट गई और अब अपना रुख हरम की तरफ किया, जो खामोशी से ये सब देख रही थी। तुम जावियार की गर्लफ्रेंड हरम हो ना? अनाविया के सवाल पर उस लड़की ने इस बात में सर हिलाया तो वो शेख हाशिम सुल्तान की तरफ पलटी। मुझे यकीन नहीं आता कि आप मेरे सगे बाप हैं, जो जावियार की गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसे मुझसे शादी करने का मशवरा दे रहे थे। आपने ये भी ना सोचा कि सिर्फ अपने इस बिजनेस एम्पायर को और मजबूत और बड़ा करने के चक्कर में आप अपनी बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। और मेरी ही क्यों, तीन तीन जिंदगियां इस जायदाद के लालच में तबाह होने वाली थी। मेरी, इस हरम की और ख़ुद जावियार की भी। उसकी आवाज़ में गुस्सा और दुख दोनों शामिल थे। क्या आपको मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं हुई डैडी? अनाविया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अनाविया, हबीबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जावियर ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछने की कोशिश की, पर वो उसके हाथ सख्ती से झटक कर पीछे हटी। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं ये झूठ बचपन से सुनती चली आ रही हूँ और अब मज़ीद नहीं सुन सकती। मैं जा रही हूँ, कभी भी वापस ना आने के लिए। वो हथेली से अपने आंसू साफ करती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी और नॉब पर हाथ रखा। अगर अब तुम इस कमरे से निकलती हो अनाविया हाशिम सुल्तान, तो तुम्हें मेरी विरासत से एक पाई भी नहीं मिलेगी। शेख हाशिम सुल्तान की सर्द आवाज़ उभरी, जिसे सुनकर अनाविया के चेहरे पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट आई और वो पलटी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए मिस्टर हाशिम सुल्तान, और हाँ, मेरा नाम अब अनाविया हाशिम सुल्तान नहीं बल्कि अनाविया यूसुफ सफ़ीर है। वो ठहर ठहर कर बोली। क्या बकवास है ये? अनाविया की बात सुनकर जाफियार की आंखों में खून उतर आया था। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने अनाविया का बाजू सख्ती से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। कह दो कि ये सब झूठ है, तुम सिर्फ मेरी हो और तुमने मेरे लिए अब तक सबसे खुद को बचा कर रखा है। जावियार गुस्से से धाड़ा तो अनाविया खुलकर मुस्कुराते हुए बड़े कॉन्फिडेंस से नफ़ी में सर हिला गई।
मैं तुम्हें इस तरह मेरे सारे प्लान बर्बाद करके यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। ज़ावियर ने जबड़े सख्ती से भींचते हुए उसे धमकाया। मगर मैं तो तुम्हारे सारे प्लान्स पर पानी फेर चुकी हूँ ज़ावियर। वो बड़ी ही मासूमियत से बोली। उसकी सुरमई ग्रे आंखें ज़ावियर की सर्द आंखों से टकराईं। मेरी शादी हो चुकी है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ जो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। अनाविया की बात सुनकर ज़ावियर की गिरफ्त उसके बाजू पर ढीली पड़ी तो अनाविया अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकाल कर सीधी हुई। आप सबको ये दौलत, ये शोहरत, ये अज़मत मुबारक हो। अब मैं आप में से किसी के भी झांसे में आने वाली नहीं हूँ। बस अब तो मुझे मेरी माँ को ढूंढना है, उनसे माफ़ी मांगनी है कि आप सबकी झूठी बातों में आकर मैं उन्हें गलत समझकर धुतकारती रही। वो बात ख़त्म करके सबको साकित खड़ा छोड़कर इस कमरे से और उन सब की ज़िंदगियों से बाहर निकल आई थी। वो सीधा अपने होटल आई थी और जब तक उसने अपना मुख्तसर सा सामान समेटा, बाहर उसकी हायर की हुई टैक्सी आ चुकी थी। वो बरसों से जानती थी कि उसकी माँ कहाँ रहती है, मगर कभी उसने उधर जाने की कोशिश ही नहीं की थी। हर ईद पर उसकी माँ उसकी राह तकती थी, पर वो उसके लिए तो बस उसका बाप ही सब कुछ था, जिसने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी कि उसे कभी अपनी माँ की मोहब्बत नज़र ही नहीं आई थी। टैक्सी में बैठकर उसने ड्राइवर को जमीरा बीच पर मौजूद अपनी माँ बासमा और उनके शौहर बैरिस्टर जैदी के घर का पता दिया और ख़ुद सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठ गई। 1.5 घंटे के सफ़र के बाद टैक्सी उसकी माँ के घर के बाहर रुक गई। वो ड्राइवर को किराया अदा करके अपना बैग उठाकर गाड़ी से उतरी और एक नज़र सामने मौजूद घर को देखा, जिसमें उसकी जन्नत, उसकी माँ मौजूद थी। वो आगे बढ़ी। हर उठता कदम उसके दिल की धड़कनें तेज़ कर रहा था। दिल में एक खौफ भी था कि कहीं अगर अब उसकी माँ ने भी उसे धुतकार दिया तो क्या होगा। धड़कते हुए दिल के साथ उसने दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजाई। कुछ लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद कदमों की चाप सुनाई दी और दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुद बासमा ने खोला था और अब वो साकित सी सामने खड़ी लड़की को देख रही थी। सुनहरी आमेज़िश वाले शहद रंग बाल, नाजुक सा नैन नक्श, सुनहरी बोलती हुई आंखें, ये तो उनकी बेटी अनाविया थी। एनी? उनकी आंखों से आंसू रवानी से बहना शुरू हो गए। तुम मेरी एनी हो ना? वो बेयकीनी से सवाल कर रही थी, जिस पर अनाविया ने नम आंखों से उन्हें देखते हुए इस बात में सर हिलाया। बासमा ने आगे बढ़कर अनाविया को अपनी ममता भरी आगोश में भरकर उसे अपने सीने से लगा लिया था। वो दोनों ही बैक वक्त हंस भी रही थी और रो भी रही थी। अंदर चलो, वो उसे लेकर घर के अंदर आई। ये एक साफ सुथरा, सादा सा दरमियाने साइज का घर था। जैदी ऑफिस गए हुए हैं, वो आएंगे तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। बासमा उसे लिए सोफे पर बैठ गई। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, लगता है रात सोई नहीं हो। अंदर अपने कमरे में चलो, थोड़ी देर सो लो जब तक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाती हूँ। थोड़ी देर बातें करने के बाद बासमा खड़ी हो गई। मेरा कमरा? अनाविया ने हैरत से उन्हें देखा। आओ। वो उसे साथ लिए एक कमरे में आई, जिसमें सफ़ेद और गुलाबी रंग की दीवारें थीं, जिन पर अनाविया की बचपन की तस्वीरें लगी हुई थीं। कमरे के वसत में एक सिंगल आरामदेह गुलाबी बेड था। अनाविया हैरत से इस कमरे को देख रही थी, जो ना जाने कितने बरसों से अपनी मालिकन का इंतज़ार कर रहा था। ये, उसने मुड़कर बासमा को देखा। ये तुम्हारा कमरा है बेटी। वो उसे लिए बिस्तर पर आ गई और अनाविया को लिटाकर प्यार से उसके सरहाने बैठकर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगीं।
वो जो कई रातों की जागी हुई थी, अपनी माँ का लम्स पाते ही गहरी नींद में उतर गई थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। वो खामोशी से अकेली ही घर से निकलकर पैदल चलती हुई दूर निकल आई थी, जहाँ हद नज़र तक सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, जिस पर सफ़ेद और भूरे रंग के घोड़े घास खा रहे थे। सामने ही रेस कोर्स बना हुआ था, जो इस वक्त खाली था। वो इश्तियाक से घोड़ों को देखती हुई एक सफ़ेद घोड़े के पास आकर रुकी। सुभान अल्लाह, उसने घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा, फिर उचक कर उस खूबसूरत से घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपना खुर घास पर मारता चलने लगा था। उसके बैठने के कुछ लम्हों बाद ही अचानक से घोड़ा अपनी आगे की दोनों टांगें ऊपर करके जोर से हिनहिनाया। आह! एक जोरदार चीख अनाफिया के हलक से निकली, जिसे सुनकर घोड़ा और जोर जोर से दौड़ने लगा। अनाफिया का सर चकराने लगा था। वो चाहकर भी घोड़े को काबू नहीं कर पा रही थी। इससे पहले कि वो जोर से मुंह के बल घोड़े से गिरकर अपनी कोई हड्डी पसली तुड़वा लेती, दूर से दराज कद बजी पर्सनैलिटी का मालिक, ब्लू जीन्स, हाफ स्लीव आसमानी शर्ट और बूट्स पहने यूसुफ तेज़ी से दौड़ता हुआ आया और जंप लगाकर घोड़े की पुश्त पर अनाफिया के ऐन पीछे सवार होकर उसने घोड़े की लगामें अपने हाथ में ली। डोंट मूव, तुम्हारे डरने और चिल्लाने की वजह से ये बिदक रहा है। यूसुफ की भारी गंभीर आवाज़ उभरी। अनाफिया को तो उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर ही शॉक लग गया था। वो आ गया था, वो उसके हसार में थी। अब उसे कोई खौफ, कोई डर नहीं था। घोड़े को काबू करके यूसुफ ने उसकी रफ्तार कम की और फिर घोड़े के रुकने के बाद वो अनाविया को आहिस्तगी से अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता हुआ जंप लगाकर नीचे उतरा। आप कब आए? अनाफिया घोड़े पर बैठी उससे सवाल कर रही थी। जो डरते हैं उन्हें दुनिया और डराती है, गिरा देती हैं। खुद को मजबूत बनाओ। यूसुफ ने अनाविया के आगे अपनी चौड़ी हथेली फैलाई। अनाविया ने अपना हाथ उसकी चौड़ी शिफाफ मर्दाना हथेली पर रखा तो वो बड़ी नरमी से उसे घोड़े से नीचे उतार गया था। यूसुफ ने सामने खड़ी अनाविया को देखा, जो ढलती हुई शाम में चांद की तरह दमक रही थी। ठंडी हवा उसके अटकलियाँ कर रही थी। वो धीरे से उसकी सिमत बढ़ा तो वो बौखला कर 2 कदम पीछे हुई। यूसुफ ने आगे बढ़कर उसकी नाजुक सी कमर में हाथ डालकर उसे अपने नज़दीक किया। अगली बार खुद को यूं खतरे में मत डालना। ज़रूरी नहीं हर बार यूसुफ तुम्हें बचाने को मौजूद हो। उसकी हवा से उड़ती सुनहरी बालों की लटों को उसके कान के पीछे अड़ीसता हुआ उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया। चंद लम्हों बाद अनाविया को होश आया। यूसुफ, उसने पुकारा पर वो जा चुका था। वो नम आंखों से उसे सामने बने इस्तबल में जाता देखती रही। काफ़ी देर अकेली खड़े रहने के बाद वो थके थके कदमों से खुद भी उस अस्तबल की जानिब बढ़ी, जहाँ साइड पर बड़े बड़े घास के गट्ठड़ रोल किए फर्श पर पड़े थे और उनके ऊपर यूसुफ मुंह को कैप से ढके सोया हुआ था। वो झिझकती हुई उसके नज़दीक आई और धीरे से झुककर उसकी हैट को हल्का सा उठाकर देखा। यूसुफ की आंखें बंद थीं। वो सो रहा था। अनाफिया भी उसके बराबर में बैठ गई। वो सो रहा था, इसलिए अनाफिया ने हिम्मत की और उसके कान के पास झुककर सरगोशी करने लगी। जिस तरह आसमान पर तारों की गिनती करना आसान नहीं है, इसी तरह मेरे दिल में आपके लिए जितनी मोहब्बत है उसका शुमार मुमकिन नहीं है। आई लव यू विथ ऑल माई हार्ट एंड सोल। वो इंतहाई मध्यम लहजे में इजहार मोहब्बत करके पीछे हटने लगी थी कि यूसुफ ने चेहरे पर से हैट
हटाया। आप जाग रहे हैं? वो बौखलाई। यूसुफ ने उसकी कलाई थामकर उसे अपने चौड़े मजबूत सीने पर गिराया। आई लव यू टू मिसिस यूसुफ। मैं हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूँगा। वो धीमे लहजे में उसके कान में अपनी मोहब्बत का रस खोल रहा था और अनाफिया का चेहरा उसकी बेपनाह कुर्बत से शर्म से सुर्ख पड़ गया था। यूसुफ, आप। उसने यूसुफ के चेहरे पर हाथ फेरना चाहा और अचानक से वो हवा में तहलील होकर गायब हो गया। एक झटके से अनाफिया की आंख खुली थी। कुछ देर खाली खाली नज़रों से उसने कमरे को देखा, फिर उसे याद आया कि वो बासमा के घर थी, अपनी माँ के पास, सबसे दूर, यूसुफ से भी दूर। वो नींद पूरी कर चुकी थी, इसलिए उठी तो किचन से खटर फटर की आवाज़ें आ रही थी। वो अंदर आई तो किचन में मसरूफ़ बासमा उसे देख के मुस्कुराई। उठ गई? मैं तुम्हें जगाने ही वाली थी कि देखो तुम्हारी पसंद का शवारमा बनाया है। बासमा डिश मेज़ पर रखती हुई बोली तो वो आराम से मेज़ के गिर्द रखी कुर्सी घसीट कर बैठ गई। बासमा ने मेज़ पर तरह तरह के खाने चुन दिए थे। वो बहुत खुश थी। आपने इतना कुछ बना लिया मम्मी? अनाफिया ने मेज़ पर नज़रें दौड़ाते हुए कहा। मेरी बेटी आज पहली बार मेरे हाथ का खाना खाएगी, और पता है, ये बारबेक्यू तो तुम्हारी आमद की खुशी में जैदी ने किया है। उन्होंने सीखों की तरफ इशारा किया। जैदी अंकल ऑफिस से आ गए क्या? वो हैरान हुई। मैंने उन्हें कॉल करके तुम्हारी आमद का बता दिया था तो वो जल्दी उठाए, पर तुम इतनी पुरसकून, इतनी गहरी नींद सो रही थी कि मुझे तुम्हें उठाना अच्छा नहीं लगा। वो शफकत से बोली। अभी वो माँ बेटी बातें कर रही थी कि घरेलू हुलिये में बावकार से बैरिस्टर जैदी अंदर दाखिल हुए और बड़ी शफकत और मोहब्बत से अनाफिया से मिले थे। जारी है। जी तो रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये एपिसोड भी पसंद आई होगी, और अब तो आप लोग बहुत खुश होंगे कि आज आपको एपिसोड 30 और 31 दोनों एक साथ पढ़ने को मिली हैं। और हमारी कोशिश होगी कि अब इंशाल्लाह इस नॉवेल को मज़ीद डिले ना करें और जल्दी जल्दी इसको एंड करें। तो फिर जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत जल्द आपसे मुलाकात करते हैं एपिसोड 32 के साथ, और देखते हैं कि क्या यूसुफ अनाफिया को लेने दुबई पहुंच जाएगा। क्या ज़ाफ़ियार और शेख हाशिम सुल्तान इतनी आसानी से चुप करके बैठ जाएंगे? बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात जानने के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा एपिसोड 32 का, जो कि हम लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के भान।